नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज एक्सपायरी वाला सत्र, वीकली एक्सपायरी से ठीक पहले मार्केट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, और हमने देखा है 24,800 के लेवल को भी हमने चैलेंज किया है। उसके 3 पॉइंट नीचे फिसले थे, लेकिन चिंताजनक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अब लेकर आइए निफ्टी बैंक का हाल, उसमें भी एक देख लेते हैं क्या स्थिति उभर कर आ रही है। तो निफ्टी बैंक की भी चाल वैसे आप गौर करिएगा तो ज़्यादा अच्छी है नहीं। 450 अंकों के नुकसान पर यहाँ पर ट्रेड बनता दिखाई दिया है, और साथ ही साथ अगर आप ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का हाल देखें तो वो भी प्रेशर में बैठा है। करीब 600 पॉइंट के नुकसान पर इस समय मिड कैप इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव है आज के दिन। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और वहां से एक अंदाजा लगेगा कि मार्केट में स्थिति कहां पर बिगड़ रही है। तो बैंकिंग काउंटर से प्रेशर आ रहा है। कल एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन आज यहां पर 40 अंकों का नॉक लगता हुआ दिखाई दिया है। फिर बजाज ऑटो ने तो ऑफकोर्स आज खुलने के साथ ही दबाव दिखाया। आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, ये दूसरे पॉकेट्स है जहां पर वीकनेस है। सहारा है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, सहारा है आईटी कंपनियों की तरफ से। याद रखिएगा इन्फोसिस के आज नतीजे आएंगे मार्केट बंद होने के साथ ही, और उससे पहले थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर स्टेट बैंक, एलएनटी, ये दूसरे काउंटर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश में हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज का मूड जो है वो थोड़ा सा बिखरा बिखरा है। बिकवाली का दबाव ज़्यादा देखने को मिला है। ऐसे में क्या रणनीति होगी हमारे जानकारों की, उस पर होगी बातचीत। लेकिन पहले देख लेते हैं कल तक के रिटर्न्स, और फिर समझेंगे कि इस वॉलेटिलिटी में क्या कुछ मंदी के सौदों में बात बनेगी या नहीं। रूपक लीड कर रहे हैं 12% के रिटर्न्स के साथ, जतिन के 4% के रिटर्न्स है, और ब्रिजेश है 1% की कमाई लगभग करते हुए। तो ये है आपके लिए ताज़ा हाल हमारे जानकारों के रिटर्न्स का। पहले तो इस मार्केट को पढ़ना कैसे है। रूपक, निफ्टी बैंक में दो बड़ी चीजें हो रही है। एक तो एचडीएफसी बैंक खासे तौर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक में परसों की 2% की तेजी का कोई रेलेवेंस ही नहीं रहा कल और आज की करेक्शन में। क्या करेंगे आप निफ्टी बैंक में? जी, निफ्टी बैंक ने जो आज लो बनाया 51,200 के आसपास, उसका लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे फर्दर सीरियस करेक्शन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन जोन में है अभी 51,200 एंड 52,000। इस रेंज का जिस साइड में ब्रेकआउट आएगा उस साइड का एक डायरेक्शनल मूव लेगा। 52,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग अप मूव टुवर्ड्स 53,000 दिखाएगा शॉर्ट टर्म में। 51,200 के नीचे सिग्निफिकेंट करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो मैं फिलहाल मेरा लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड में रहेगा बैंकिंग स्पेस में, बट डायरेक्शनल एक ट्रेड लेंगे एक डायरेक्शनल ब्रेकआउट के बाद ही। ब्रेकआउट के बाद ही कोई ट्रेड लिया जाएगा। इस समय कोई फिलहाल ट्रेड नहीं बन रहा है। फेयर इनफ। तो आप लोगों ने कहां पर रिटर्न्स कमाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, और फिर बात होगी आज के लिए क्या रणनीति बनती हुई दिखाई देगी। एक एक करके तीनों के पोर्टफोलियो देखेंगे। रूपक का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लेकर आइएगा प्लीज। इनके हाथ में दरअसल कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स कल परसों तक बने हैं, लेकिन सवाल यही है कि यहाँ से आगे की पोजीशन अब कैसे बदली जाए। इन्होंने प्रॉफिट बुक किया फर्स्टसोर्स और आरवीएनएल में, और एक ट्रेड में एग्जिट किया है, वो था गार्डन रीच। आज के आज ही ये हुआ है। रूपक, आपका नया ट्रेड क्या होगा? जी, मेरा नया ट्रेड रहेगा एक शॉर्ट कॉल रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक डेली चार्ट पे ब्रेकडाउन दिया, राइजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया। तो फिलहाल सेंटिमेंट वीक लग रहा है, नीचे 236 तक आ सकता है। अपसाइड में रेजिस्टेंस रहेगा 245 का, मतलब स्टॉप लॉस रहेगा 245 का। 245 का स्टॉप लॉस इस समय 241 पर है। 236 तक फिसल सकता है। ये शॉर्ट साइड का ट्रेड इस समय बन रहा है रूपक की तरफ से। एक जगह जतिन और रूपक के पोर्टफोलियो में है। बताइए रूपक, कुछ ट्रेड है आइडेंटिफाइड बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ? हाँ जी, हाँ, एक और कॉल रहेगा, वो भी सेल रहेगा, क्योंकि निफ्टी एक ब्रेकडाउन दिया था, और ब्रेकडाउन देने से पहले निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला था 21 ईएमए के पास। तो ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। और सेंटीमेंट और खराब होगा 24,700 के नीचे। तो मैं एक सेल कॉल दे रहा हूँ। ये है आरईसी में। आरईसी का रेजिस्टेंस मिला था 55 ईएमए पे। तो फिलहाल नीचे लग रहा है मुझे अप टू 520, और अपसाइड में एक रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस रहेगा 548 का। 548 का रेजिस्टेंस है, और आप कह रहे हैं ये 520 तक फिसल सकता है। आरईसी में कल परसों ही वो टर्न अराउंड देखने को मिला था, लेकिन आज मार्केट के साथ ये भी गिरा है, लुढ़क रहा है। शॉर्ट करें। आपके लिए पेश करते हैं फटाफट से वो रिकैप।
बताइएगा किसका पोर्टफोलियो लेकर आ रहे हैं हम डायरेक्टर साहब पहले स्क्रीन पर। तो जतिन का ही पोर्टफोलियो है। एक मंदी का ट्रेड गेल इन्होंने जोड़ा, 212 टारगेट, 231 स्टॉप लॉस। ग्रासिम अभी आया 2870 का टारगेट, 2720 स्टॉप लॉस। सुमितोमो केमिकल्स 589 के लिए कैरी कर रहे हैं, 550 स्टॉप लॉस है। सुमितोमो इनफैक्ट इनको अच्छे रिटर्न दे रहा है अब तक, और ग्रासिम भी 0.32% का रिटर्न देता हुआ। अगला पोर्टफोलियो अब आपके लेकर आएंगे ब्रिजेश का। नैल्को बाइकॉल है, 245 टारगेट, 218 स्टॉप लॉस। सिटी यूनियन बाइकॉल 165 टारगेट, 150 का स्टॉप लॉस। दोनों ही नए ट्रेड्स हैं और दोनों पर नजर डालें तो 0.11% का योगदान नैल्को का, लेकिन सिटी यूनियन थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है, आधे % का प्रेशर वहां बनता हुआ। अब आइए रूपक के पोर्टफोलियो पर। तो रूपक ने दो शॉट दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 236 के लिए शॉर्ट किया, 245 स्टॉप लॉस, और आरईसी भी 520 के लिए शॉर्ट किया, 548 का स्टॉप लॉस है। लेकर आइए रिटर्न्स। बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 0.15% बनता हुआ, आरईसी इस समय इनको ज्यादा कुछ योगदान दे नहीं रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति कहां पर कौन बैठ रहा है वो आपके सामने है। रूपक 15% के रिटर्न्स पर हैं। जतिन ने अपने जो गेन्स थे वो थोड़े से गंवाए हैं। ब्रिजेश अब -1% के आसपास बैठते हुए। तो ये अब तक की स्थिति। कोई भी बदलाव होगा तो इसका एक अपडेट अब अगली बार आपको 1 बजे मिड कैप मंत्र में जरूर मिलेगा। गुड लक टू यू जेंटलमैन। थोड़ा सा पेचीदा हो चल रहा है मार्केट और शायद वो सेल साइड के ट्रेड्स आप लोगों के काम आए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ।